काकुदा भूत एक भयानक कथा गांव के पास एक घना जंगल था। इस जंगल को लोग काकुदा वन के नाम से जानते थे। गांव के बड़े बुजुर्गों के अनुसार इस जंगल में एक भूत का वास था जिसे काकुदा भूत कहा जाता था। लोग रात के समय इस जंगल के पास जाने से डरते थे। ये कहानी एक छोटे से गांव के लड़के रघु की है। रघु बचपन से ही बहादुर था और उसे अंधविश्वास पर विश्वास नहीं था। उसे जंगल में जाने का बहुत शौक था। उसकी माँ सावित्री उसे हमेशा जंगल में न जाने की चेतावनी देती थी, लेकिन रघु कभी कभी अपनी माँ की बातों को अनसुना कर देता था। एक दिन रघु अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। दोस्तों ने जंगल के बारे में डरावनी कहानियां सुनाई। रघु ने हंसते हुए कहा, मुझे इन कहानियों पर विश्वास नहीं है। मैं आज रात काकुदा वन जाऊंगा और वहां से कुछ सबूत लाकर दिखाऊंगा कि वहां कोई भूत नहीं है। दोस्तों ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन रघु ने उनकी बात नहीं मानी। वह रात का इंतजार करने लगा। जैसे ही रात का अंधेरा छाया, रघु अपने घर से निकल पड़ा। उसके हाथ में सिर्फ एक लालटेन थी। वह सीधे जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल में घुसते ही उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। उसकी लालटेन की रोशनी में पेड़ों की परछाइयां भयानक लग रही थीं, लेकिन रघु ने अपने डर को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपना भ्रम मानकर नजरअंदाज कर दिया। जंगल के बीच में पहुंचते ही उसे एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के पास पहुंचते ही उसकी लालटेन बुझ गई। अब अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसे किसी की हंसी सुनाई दी। वह हंसी इतनी भयानक थी कि रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास कोई अदृश्य शक्ति है। रघु ने हिम्मत जुटाकर आवाज लगाई, कौन है? सामने आओ। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर को किसी ने छू लिया है। वह तेजी से पीछे हटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसे यकीन हो गया कि काकुदा भूत की कहानियां सच हैं। तभी मंदिर के अंदर से एक परछाई बाहर निकली। वह परछाई धीरे धीरे रघु की ओर बढ़ने लगी। रघु ने देखा कि वह परछाई एक बूढ़ी औरत की थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें जलती हुई अंगारे की तरह चमक रही थी। वह परछाई रघु के पास आकर रुक गई और बोली, क्यों आए हो यहां? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? रघु कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो। मैं सिर्फ यह जानने आया था कि क्या सच में यहां भूत है। भूतनी हंसते हुए बोली, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम यहां से वापस नहीं जा सकते। तुम्हें यहां हमेशा के लिए रहना होगा। रघु की हालत खराब हो गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। भूतनी ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और रघु की ओर बढ़ने लगी। रघु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान से प्रार्थना करने लगा। तभी उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी माँ सावित्री वहां खड़ी थी। सावित्री ने भूतनी की ओर देखकर कहा, काकुदा, ये मेरा बेटा है, इसे छोड़ दो। भूतनी ने हंसते हुए कहा, सावित्री, तुम्हारा बेटा मेरी आत्मा को परेशान करने आया था। इसे सजा मिलनी चाहिए। सावित्री ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, कृपया इसे छोड़ दो। मैं तुम्हें वचन देती हूं कि यह फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। भूतनी ने कुछ सोचा और फिर कहा, ठीक है, इसे एक मौका दिया जा सकता है, लेकिन अगर यह फिर कभी यहां आया तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। रघु ने राहत की सांस ली और अपनी मां के साथ घर की ओर भागा। उस दिन के बाद से रघु ने कभी काकुदा वन की ओर रुख नहीं किया। उसने अपनी मां की बात मान ली और अपने दोस्तों को भी वहां न जाने की चेतावनी दी। कहानी का संदेश स्पष्ट था, कभी भी अज्ञात और अदृश्य शक्तियों को चुनौती नहीं देनी चाहिए। काकुदा भूत की कहानी ने गांव वालों को हमेशा के लिए याद दिला दिया कि कुछ रहस्य बेहतर हैं जब तक वे रहस्य ही बने रहें।